भैया ठंडा है ना। गंगा मैया की जय जू, जय हो गंगा मैया की, जाओ कि मान लो। हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और ये सीरीज है हमारी हरिद्वार वाली, तो मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रही हूँ, तो आपको शायद है पसंद आ रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम हरिद्वार पहुँच गए थे, तो उसका आगे का वीडियो अब आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने रूम लिया, हमने अपना सारा सामान वहाँ रखा, वहाँ तुरंत निकल लिए क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लगी थी। अर्जुन भी छोटा है, तो सबसे पहले उसके खाने की प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती है कि उसको पहले खाना खिलाया जाए, उससे की एनर्जी बन रही। इसके बाद हम पंडित जी के यहाँ गए, वहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया और अर्जुन के लिए आलू का पराठा ऑर्डर किया, समोसे ऑर्डर किए, मतलब बगैर थोड़ा थोड़ा सामान मैंने सब ऑर्डर कर लिया, जिससे कि हम लोग पेट भर ले खा लें, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, हमने कुछ सॉलिड नहीं खाया था। बस वहाँ जाके पंडित जी के हम लोगों ने यही खाया। वैसे तो उनके यहाँ की पूड़ियाँ फेमस है, पर हम लोगों ने पूड़ी नहीं खाई थी और खाना खाया हुआ था। तो ये जो प्लेट थी 150 रुपये प्लेट थी आई थिंक, और इसमें नहीं सॉरी ये 100 रुपये में थी। आलू की सब्ज़ी थी, कढ़ी थी, राजमे की सब्ज़ी थी, चावल थी और प्लेन तवे की रोटी थी विद घी। और इसके बाद समोसे ऑर्डर किए थे और आलू का पराठा ऑर्डर किया, मतलब समथिंग जो जिसको पसंद था उसने अपने हिसाब से ऑर्डर कर लिया था, जिसको जो खाना था, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको घूमना है तो आपको एनर्जी भी चाहिए। इसके बाद हम निकल लिए थे हर की पैड़ी के लिए, क्योंकि हमने सोचा था हम सुबह भी जाएंगे और हम रात में भी जाएंगे, क्योंकि हम अपने टाइम को यूज़ करने वाले थे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। तो हम निकल पड़े हर की पैड़ी के लिए। तो वहाँ पर जाके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं रास्ते भर नीरज से फाइट करके मुझे नहीं जाना था, तुम क्यों लेके आए, क्यों लेके मुझे नहीं जाना हरिद्वार। मैं बहुत थकी हुई थी, एग्ज़ाम का स्ट्रेस था, मुझे पढ़ना भी था, बट लेकिन मेरे बोले अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो हम वापस आ जाएंगे। मैंने बोला मुझे नहीं जाना, मतलब ये सब। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मतलब यहाँ पे देख के मुझे इतना अच्छा लगा, गंगे मैया को देख के। इतने सारे लोग थे, भीड़ थी, शोर था, सब था, पर बहुत 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 अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अर्जुन थोड़ा सा दुखी हो गया था, क्योंकि उसे टॉय चाहिए था और हमने सोचा था कि टॉय थोड़ा सा बाद में दिला देंगे, जब हम थोड़ा सा घूम लेंगे, जब रूम पर जाएंगे तो इसको हम टॉय दिला देंगे। बेचारा इसलिए रो रहा है क्योंकि उसको टॉय चाहिए। और फिर हम सोचे थोड़ा सा घूम लें, टॉय लेके रूम पर निकल जाएंगे, सो जाएंगे जाके होटल जाके। बट यहाँ अर्जुन का क्या है ना कि लेना ही है, तो फिर ले देते हैं, यही होगा होटल, ये बढ़िया लग रहा है। और हम जैसे आगे बढ़े तो एक भैया बैठे हुए थे जो एक अंकल से रुद्राक्ष निकलवा रहे थे। रुद्राक्ष बीज होती है, इनको रब करा के इसमें एक आपको 100 रुपये के 4 दे रहे थे, हाँ 4 दे रहे थे, उनको आपको निकलवाना, जो आपकी किस्मत में होगा, लक में होगा, वो निकल आएगा। तो इसमें से उनको वो एक मुखी चाहिए था, उनके में नहीं निकले, उनके 4, 2 या 3 इस तरीके से चारों में निकला था। और उन्होंने मुझे दिखाई भी थे, और ये 100 रुपये के 4 थे, मतलब 25 रुपये का एक था। और ये देखिए चारों बीज निकल आए थे। और आप अगर जाएँ तो इस तरीके से आप निकलवा सकते हैं। वहाँ पर एक्चुअली मेरे पास तो ऑलरेडी थे, रुद्राक्ष मुझे नहीं चाहिए थे, तो ये भैया यहाँ पे हर की पैड़ी पे इसको बेच रहे थे। तो आगे बढ़े तो इस तरीके से फूल नारियल और ये इस तरीके से कैन मिल रही थी, जो हम गंगा मैया को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। देन इसके बाद सामने मुझे एक टैटू वाली आंटी दिखी, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो मैंने सोचा अर्जुन क्यों ना जो मैंने बचपन में किया, पापा ने किया, वो आप भी करें, आप यहाँ पे टैटू बनवाएं। तो अर्जुन भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया, चलो हाँ टैटू बनवाता हूँ मम्मा, पेन तो नहीं होगा। मैंने बोला बेटा पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम आंटी के पास गए, आंटी ऑलरेडी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो आंटी के पास जैसे कि उनके पास बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए थे, इसमें डिसाइड करना था आपको जो बनवाना था। आंटी 30 रुपये में इसको बना रही थी। तो अर्जुन से पहले आंटी ने खुद से बताया ये बनवा लो, वो बनवा लो, पर अर्जुन को नहीं बनवाना था। अर्जुन एक बार डिसाइड कर लेता, जो वही करते थे। और यहाँ पे देखिए अर्जुन ने ये डिसाइड किया, फिर जो बोले, मैंने बोला त्रिशूल बनवा लो, अर्जुन के पापा ने बोला अच्छा त्रिशूल बनवा ले, तो या भोले बाबा बनवा लो। तो जो बोले नहीं मुझे नहीं बनवाना। अर्जुन को बनवाना था एक्चुअली हनुमान जी। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो जो अज्जू को अच्छा लगता है वो बनवाएं। तो ये आंटी ने अर्जुन के हाथ पे बना दिए हैं हनुमान जी, अर्जुन को बनवाना था। एक्चुअली अर्जुन आजकल बहुत ज़्यादा हनुमान जी वाला, मतलब वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसे हनुमान जी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए तो ये बन गए अर्जुन के हनुमान जी। अर्जुन का ये फर्स्ट टैटू है आर्टिफिशियल, और इससे पहले अर्जुन ने कभी टैटू नहीं बनवाया था। इतना कन्फ्यूजन है कि हर की पैड़ी कौन सी है, कि हमें तो लगता है जामुन मैया मेरे वहाँ की पैड़ी है। तो अर्जुन ने बनवा ली है अपने हाथ पे। क्या
बजरंगबली। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। और इससे पहले तो मैं बाहर थी तो मुझे लगा था आना वेस्ट हो गया। अब टैटू बनवाने के बाद तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हम ये सीढ़ियों को क्रॉस करते करते उसके साइड जाएंगे। यहाँ पे है हर की पैड़ी, जो ऊपर से हम लोग इसको देख रहे थे। और सच में मतलब दर्शन करके गंगा मैया की मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मतलब मुझे लग रहा है चलो हाँ मेरे पैसे वसूल हो गए, मेरे आना यहाँ पे टाइम, मैंने जो मैं सोच रही थी टाइम ख़राब होगा वो सही हो गया। और इस तरीके से गंगा मैया का मतलब जो पानी था वहाँ पे मतलब खड़े हो रहे थे, जो हवा चल रही थी इतनी ठंडी आ रही थी, लोग नहा रहे थे, मतलब लोग अपने आप में बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे। मैं सोच रही चलो मैं भी नहा लेती हूँ, गंगा मैया में डुबकी लगा लेती हूँ। लेकिन हमारा प्लान अलग था कि हम सुबह नहाने वाले थे, तो हम अपने लिए कपड़े लेके नहीं आए थे। लेकिन अर्जुन और अर्जुन के पापा का प्लान का कोई भरोसा नहीं था, उनका प्लान कभी भी चेंज हो सकता था। ये हमारी गंगा मैया बारिश की वजह थोड़ी सी मटमैली थी, बट पानी तो गंगा मैया का हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है, तो कोई भी टेंशन नहीं। आप जब भी आए, जहाँ भी इससे आए और इसमें डुबकी लगाए, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो हमने फिर डिसाइड किया चलो हम चलते हैं नीचे, तो इंजॉय करने वाले हैं गंगा मैया के व्यू को। तो हमने फिर नीचे चलना स्टार्ट किया। और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं, यहाँ से देख रहे थे ग्रिल के पास से गंगा मैया को। हर इंसान का अपना अपना नज़रिया है, हर इंजॉय करने का, कोई कैसे भी इंजॉय कर रहा है, कोई नहा के इंजॉय कर रहा है, कोई दूर से इंजॉय कर रहा है, कोई और उंगली भर जल लेके अपने ऊपर डाल के इंजॉय कर रहा है। मैं देख रही सब अपने अपने तरीके से इसको इंजॉय कर रहे हैं। हर इंसान का अपना अपना एक तरीका होता है, और मैं सिर्फ वीडियो बना के इंजॉय कर रही थी। इसके बाद फिर यहाँ पे एक क्लॉक टावर था, थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों नहीं इसका एक क्लोजअप ले लूँ। तो बहुत अच्छा क्लोजअप नहीं आया है इसका, बट चलो कोई बात नहीं, आया तो। और इस तरीके से ये हम पहुँच गए हर की पैड़ी पे। और यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़ उतनी नहीं थी जितनी कि हम सोच रहे थे, क्योंकि अभी सावन चल रहा था और यहाँ पे कांवड़ यात्रा का बहुत बड़ा वो होता है। फिर भी यहाँ पे भीड़ कम थी, क्योंकि यहाँ पे वो शिवरात्रि तक ही चलता है। देन इसके बाद अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो अपने पापा के साथ जाएगा नहाने गंगा मैया में, तो वो चला गया नहाने। और मेरा सिर्फ एक ही काम था कि यहाँ बैठ के उनके कपड़ों का रख रखाव करना, और मेरे से पहरेदारी। जब आप गंगा मैया के दर्शन कर लेते हो तो फिलहाल ये लोग गए हैं नहाने, और मैं सिर्फ यहाँ बैठी हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी गंगा मैया के घाट पर बैठ के सुकून से चाय पी जाए। और इन लोगों के कपड़ों को रखने के लिए मुझे बिठाया गया है, क्योंकि मैं कपड़े लेके नहीं, मैं मॉर्निंग में नहाऊंगी, अभी नहीं नहाऊंगी। तो फिलहाल चाय को एंजॉय करती हूँ। जय हो गंगा मैया की। संभाल के रखना अर्जुन को। डर लगता है ऐसे पानी वानी का, मतलब मुझे डर ऐसा नहीं लगता कि मुझे पानी से फोबिया है, बट मैं बच्चों को जाना अवॉइड कर चुकी। तो गंगा मैया का पानी रोकने पर भी गहरा है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे डर लगता है कि अर्जुन छोटा है, उसकी हाइट भी कम है। यहाँ पे तो गंगा मैया में जा घुसने के बाद फिर इन लोगों ने लगाई खूब डुबकियाँ। तो मैंने कुछ कैप्चर किया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये देखिए अर्जुन की डुबकी, और अर्जुन यहाँ पे इतना डर गया, बोला अब तो नहीं नहाने वाला मैं पक्का, अब वापस जाना है। अर्जुन को डुबकी लगा दी परेशान हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली उसकी हाइट छोटी, वो छोटा सा बच्चा है।
और तो वो गहराई थोड़ी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो इसलिए वो डर रहा, बस उसको पानी से डर नहीं लगता है, डर के वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है पैरों में। तो वो बाबा कह रहा है पापा बचाओ बचाओ। मैं इसलिए नहीं गई, मैं सुबह मॉर्निंग में गंगा मैया को स्पर्श करूँगी ना होगी, क्योंकि अभी मैं कपड़े लेके नहीं आई, पूरी स्पीड के साथ गंगा मैया में स्नान किए जा रहे हैं। जाने कितनी सारी डुबकी लगा ली है दीदी ने। अरे वाह, लगता है इसे पानी में नहाएगा। की हालत हो गई है खराब, यहाँ ठंड के मारे सुखड़े जा रहे हैं और बहुत ठंडा पानी। तो मौसम है, चाय भी नहीं है, चाय पियोगे बेटू? नहीं भैया कुछ नहीं, चाय दे दो। और मैंने पहली बार लाइफ में बोला कि मुझे गर्म चाय पीनी है, बहुत ठंड लग रही है। सोचू मेरी चाय नहीं, पापा को पैंट कपड़े दे दो सामान। रियाजू को मैं चाय पिलाऊंगी भाई गरम गरम। माँ बेबी को ये तुम छोड़ो, मैं पिला दूँगी, पिलाऊंगी। तो चलो अर्जुन के लिए मैंने चाय ली। अर्जुन देखो काप के बंद छत पर पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं ठंड के मारे। आए हैं कौन से हनुमान जी, और भोले बाबा की नगरी में आके जो हनुमान जी को बनवाए बैठे हैं। ऐसे कर तुम्हारा हाथ तो फोटो खींचते हैं, हाथ करो। मैं अभी तक मैं आई तो मैंने कभी धनुष वाला पुल के बारे में ध्यान नहीं दिया था, धनुष वाले पुल के बारे में ध्यान नहीं दिया था ना। तो ये देखिए धनुष का पुल है, जो इमरजेंसी से हम चला जाते, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ये चला रही है। सच में धनुष के जैसा ही बना है, डिट्टो धनुष के जैसा बना है। तो मैंने पहली बार ही देखा, मतलब कभी ध्यान नहीं दिया हरिद्वार आने के बाद। तो ये वो धनुष वाला पुल, ये है हमारी गंगा मैया जो कल बह रही है। आप आवाज़ सुन सकते हैं गंगा मैया की बहने की, और इतने फ्लो में बह रही हैं। उधर हर की पैड़ी थी, और ये है हमारी गंगा मैया जो अपनी पूरी रफ्तार में बह रही हैं। और ये देखिए, जय हो गंगे मैया की जय। नसीब में दर्शन लिखे हो भगवान के, तो कहीं ना किसी रास्ते से आपको दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे ऐसे आने का। मैंने सोचा था अगर टाइम लगे तो जाएंगे। आगे का ब्लॉग देखने के लिए स्टे कनेक्ट रहिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।